Firstly, we are discussing a very important topic that is equilibrium. In equilibrium यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है और एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके कवर करने हैं, उसके मैं पहले आपको बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं। देखिए, आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम लॉ होगा, जो आपको डेफिनेशन दी होगी। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। एक्सप्रेशन फॉर केपी और केसी, गैसियस फेस रिएक्शन के लिए भी और हेट्रोजेनियस मतलब गैस फेस रिएक्शन के लिए भी करना है और सॉलिड गैस, दो तरह के एक्सप्रेशन के लिए, दो तरह के रिएक्शन के लिए केपी और केसी के एक्सप्रेशंस आपको याद करने हैं। फिर आपको इन दोनों के बीच में, केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है वो याद करना है। जैसे केपी इक्वल टू केसी RT रेज़ टू पावर डेल्टा एनजी है और इसकी डेरिवेशन भी आपको याद करनी है, ठीक है। फिर रिएक्शन क्वोशंट Q के बारे में पढ़ना है कि Q, जैसे हमें पता है रिएक्शन क्वोशंट Q रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखा जाता है और कंडीशन के रिएक्शन क्वोशंट Q की वैल्यू अगर K के बराबर होती है तो उससे आपको पता चलता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। Q ग्रेटर देन K है तो क्या होगा, Q लेस देन K है तो क्या होगा। मतलब ये बातें आपको रिएक्शन क्वोशंट Q के बारे में पढ़नी है। फिर हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G0 एंड K के बारे में। दैट इज डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log K के बराबर होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आप रिवर्स कर देते हो रिएक्शन को तो 1/K हो जाता है। अगर n कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो K की पावर n हो जाता है। n से डिवाइड करोगे तो K की पावर 1/n है। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, T1 से T2 अगर आप करते हो तो वो लॉग की इक्वेशन आ जाती है, log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये पढ़ना है और इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पढ़ना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से K इंक्रीज करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से K डिक्रीज करना है। ये आपको पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, वेरियस फैक्टर्स पढ़ने हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपको इसके बाद पढ़ना है ली-चैटलियस प्रिंसिपल एंड दी फैक्टर्स। जैसे कि फैक्टर हमें दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द फॉरवर्ड साइड। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड साइड आ जाएगा। केपी और केसी की वैल्यू को चेंज नहीं, इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये हमने वेरियस फैक्टर्स पढ़ने हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ना है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की कुछ सॉल्व इंडेक्स की प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो कि आपको करनी है। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, ये आप ज़रूर करिए। ये एनसीईआरटी ने इंडेक्स में पहले से दी हुई हैं, सॉल्व करके दी हुई हैं, तो इनको भी आप रिवाइज करेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट टॉपिक की और लास्ट में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के कौन कौन से प्रॉब्लम्स को हमें करके ज़रूर से जाना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे और क्या करना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें आगे जो है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस करना है। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में हमें तीनों कंसेप्ट करने हैं, दैट इज आर्हेनियस कंसेप्ट, लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड द थर्ड वन इज द लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसको भी हमें करना है। ये तीनों कंसेप्ट्स की डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स करने हैं और इनके एप्लीकेशंस करनी है आपको। जैसे आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ द H2O, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब भी आप इसमें ज़रूर से याद कर लेना। अगला आ जाता है एक्सप्रेशन फॉर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW का एक्सप्रेशन आपने डिराइव करना आप एक बार देख लीजिए, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज दी pH स्केल। pH की वैल्यू फाइंड आउट करना कि pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन के बराबर होता है। आपको लॉग कैलकुलेट करना आना चाहिए, लॉग टेबल देखना भी आना चाहिए। अगला पॉइंट आप देखिए, रिलेशन बिटवीन pH, POH एंड PKW। PKW की वैल्यू एट 25 डिग्री 14 ही होती है। अगर आपको कुछ ना दिया हो तो एज्यूम कर लेना कि एट 25 डिग्री PKW कितना है, दैट इज 14 है, वो आप कर लेना। और pH को POH में कैसे चेंज करते हैं, जनरली हमें pH फाइंड आउट करनी होती है और POH तब है अगर हमें वाटर में बेस ऐड करा है तो बेस से POH आएगी, POH को pH में चेंज करने के लिए आपको इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको करना है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड एंड वीक मोनो एसिडिक बेस। इनके लिए आपको एक्सप्रेशन करने हैं, यानी कि जैसे एसिटिक एसिड हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके Ka और Kb के रिलेशन दैट इज Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इसी तरह से Kb का C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा रूट Ka बाई C, Kb बाई C। ये वाले एक्सप्रेशन आपको करने हैं। यहाँ आपको जैसे मैंने आपको समझाए हैं कि Ka इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई C कर लो, वैसे आप एक्सप्रेशन आप कर लेना,
ठीक है, तो ये आपको इसमें करना है। अब मैं आगे बता रही हूँ इसमें क्या करना चाहिए आपको। रिलेशन बिटवीन के एंड के भी आपको पढ़ना है, दैट इज के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू होता है। डेफिनेशन ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन कॉमन आयन इफेक्ट की आप जरूर अच्छे से एनसीईआरटी से याद कर लेना। देन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। एनसीईआरटी ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है और एग्जांपल दिए हुए हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं, जिसमें से सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, उसमें pH 7 रहती है। और बाकी जो 3 सॉल्ट हैं उनका अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो अगर हम उन्हें सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। जैसे CaCO सोडियम एसिटेट का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोल्यूशन बेसिक होगा। इस तरह से आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ एक pH का फॉर्मूला दिया हुआ है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए, तो वही बस आपको याद करना है। इसमें कोई डेरिवेशंस नहीं है, बस आपको pH के रिजल्ट्स याद करने हैं। pH के रिजल्ट, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, बस आपको ये बताना है सॉल्ट को देख के कि रिजल्टेंट सोल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस कि वाटर में अगर हम ऐड करेंगे तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है, या न्यूट्रल ही रहेगा। इस तरह से करना है, सिर्फ थ्योरेटिकली आपको इसके ऊपर काम करना है। फिर अगला टॉपिक आ जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। आपको एक्सप्रेशन लिखना चाहिए, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी आना चाहिए, और कॉमन आयन इफेक्ट ऑन दी सॉल्युबिलिटी। इसके ऊपर ज्यादातर चांसेस न्यूमेरिकल आने के ही होते हैं कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP और सॉल्युबिलिटी S के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आएगा फॉर द डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। और कॉमन आयन इफेक्ट ऑन दी सॉल्युबिलिटी भी पूछा जाएगा, तो इस तरह से आपको ये चीज आएंगी, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर सॉल्ट एग्जांपल बता देती हूँ कौन कौन से आपको एनसीईआरटी के सॉल्ट एग्जांपल करने हैं। अब आप देखिए आपको सॉल्ट एग्जांपल कौन कौन से करने हैं। ये वाले सॉल्ट एग्जांपल हैं जो आपको एनसीईआरटी के इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, जो कि आपको करने चाहिए, ठीक है। ये तो एक तो सॉल्व करके दिए हुए, पर ज़रूरी नहीं है कि जिस मेथड से उसने सॉल्व किया हुआ है उसी मेथड से आप सॉल्व करें। जैसे कि जनरली उन्होंने क्वेश्चन C-C अल्फा से सॉल्व करने की कोशिश करी है, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया है बहुत ईजी वे से, वैसे वे आप कर सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यहाँ 7.1 से लेकर 7.34 तक केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जरूर से कवर करने चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपको जो बीच में जो क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं लेकिन आपको उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उनको भी कवर कर सकते हो। पर ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये मिनिमम है, ये आपको जरूर कवर करने चाहिए। हाँ, अगर आपको ये आते हैं तो आप स्किप करते जाओ, आप ऑल्टरनेट करके इनको में से भी ऑल्टरनेट करके जाओ। कुछ क्वेश्चंस के स्पेसिफिकली पार्ट स्पेसिफाई करे हैं कि ये वाला पार्ट तो कम से कम आपको करना ही चाहिए। 35 से लेके 71 तक ये जो क्वेश्चन है ये आयनिक इक्विलिब्रियम के हैं। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फॉलो अप जरूर करने चाहिए। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप स्किप कर देना, नहीं आते हैं तो आप सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर देना। और खास करके इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि आपको pH की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाए, लॉग टेबल आपको प्रॉपर्ली यूज़ करना आए, और शुरुआत में ही पेपर में लॉग टेबल आप टीचर से मांग लो, ठीक है। और कुछ लॉग की वैल्यू आप पहले से ही याद कर लेना, जैसे log 10 1 होता है, log 100 की वैल्यू 10 की पावर 2 होती है, तो 2 log 10, ये सारी कुछ वैल्यूज़ जो है आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है। मैं थर्मोडायनेमिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटेक्स का बता दूंगी कि कौन कौन से आपको करने चाहिए। थैंक यू।